हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल का है और कौन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें अपने रीजन के साथ आंसर को लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं हम लोग कि 4x² माइनस 3x+7, जिसमें ये 7 जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो आपका x का जो टर्म है ये आपका जो है वेरिएबल टर्म है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों में x वाला टर्म है इसलिए जो है आपका ये तो वन वेरिएबल का हुआ। ठीक है, और हमें जो है पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। तो क्योंकि पॉलिनोमियल्स होने के लिए ये शर्त है कि उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 इस प्रकार का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि x का पावर जो है 2 है और यहाँ पे x का पावर जो है 1 है। इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये वन वेरिएबल का है क्योंकि दोनों जगह जो है वो क्या है, x वाला टर्म है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो y का पावर जो है 2 है, जो कि एक होल नंबर है। और यहाँ पे y जो है एक वेरिएबल है मात्र। तो यहाँ पे ये भी आपका जो है वो पॉलिनोमियल होगा और ये वन वेरिएबल का होगा। तो लिख देंगे इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या है, 3√t है और यहाँ पे जो है t है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका जो है इसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी कोई भी पावर जो है वो, जो भी कोई भी वेरिएबल रूट के अंदर में हो तो ये आपका जो है वो, ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे जो है वो हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये आपका होल नंबर नहीं है। ठीक है, √2 मीन्स जो है आपका हो गया 1/2, इसके लिए ये आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर इज, बिकॉज द पावर इज नॉट होल नंबर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि जब आप इस जो है y को, जैसे आपको पता होगा कि जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम लोग कि 1 सपोज करिए y है, तो y को जैसे ही आप ऊपर करेंगे तो ये y का पावर जो है -1 हो जाता है। और ये नेगेटिव जो है नंबर भी अगर आपका होता है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको लिखना होगा इट इज़ नॉट polynomial, it is not polynomial because power of y is -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे जो पावर आपका जो है वो होल नंबर है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन आपका वेरिएबल जो है यहाँ पे x है, y है और t है, यानी कि 3 जो है वेरिएबल आपका है। ठीक है, तो लिखेंगे कि इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल विथ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स x y एंड t। यहाँ पे जो है 3 वेरिएबल है x y एंड t, इसलिए ये तो आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन आपका जो है वो 3 वेरिएबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है
यहाँ पे कहता है कि राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो है कॉफिशिएंट निकालना है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जो है बात कर चुके हैं कि कॉफिशिएंट कहने का मतलब है कि जो टर्म एक्स के साथ, जो नंबर जो है एक्स के साथ में होगा, उसी को हम लोग जो है यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि एक्स के साथ यहाँ पे जो है वो कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 आप लिख देंगे और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसीलिए आपका यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन होगा और ये आपका जो है वो एक्स का कोफिशिएंट हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं मत मीन्स 1, तो -1 जो है आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो आपका पाई/2 होगा, ठीक है, पाई/2। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो है टर्म नहीं है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कहता है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये जो आपका बाइनोमियल जो है, यहाँ पे आपको इसके लिए क्या करना है कि ये बाइनोमियल का पावर जो है 35 लेना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें एक बाइनोमियल वाला जो टर्म हो, जिसमें पावर कैसा हो, 35 हो, और मोनोमियल में कितना हो, इसका पावर जो है वो 100 हो, ठीक है, डिग्री 100 हो। तो आप कैसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक्स का पावर 35 और यहाँ पे जो है वो हम लोग कोई भी नंबर जो है लिख देते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि 120। आप चाहें तो जो है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई का पावर 35 प्लस जेड। तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग जो है वो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए, ठीक है। तो आप ये लीजिए, चाहे कोई भी और ले सकते हैं। उसी प्रकार मोनोमियल में क्या होगा कि आपका जो है एक टर्म होगा, तो यदि आप एक्स का पावर जो है वो 100 लेते हैं तो भी ये सही है। अगर आप चाहें तो तो 4y का पावर जो है वो 100 ले, तो भी यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो है ये मोनोमियल का जो एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप चाहें तो 5 जेड का पावर जो है वो 100, ये भी आपका जो है वो मोनोमियल का जो है वो एग्जाम्पल होगा, ठीक है। इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 4 जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कहता है कि आप जो है यहाँ पे जो है डिग्री बताइए, ठीक है। तो डिग्री जो है वो क्या क्या से जानेंगे हम लोग, तो डिग्री कहने का मतलब जो है वो सबसे बड़ा जो है पावर, ठीक है। जैसे ही आपको बोलेगा कि डिग्री बताना है तो सबसे बड़ा पावर है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो वेरिएबल्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स यहाँ पे, तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे पावर आपका जो डिग्री कितना है, 3 है, इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखते हैं कि y का जो सबसे बड़ा, एक तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और ये जो आपका 2 है, इसलिए आपका ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 में आप देखते हैं कि एक्स का ये सॉरी टी का पावर जो है वो कितना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे आपका जो है वो 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप जो है वो डायरेक्टली क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है वो 0 कर देंगे, ठीक है, जब कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 में हम लोग देखते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले कि हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया है इसमें बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर जो है लीनियर होगा, इसका मतलब जो उसका पावर होगा वो 1 होगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा तो पावर 2 होगा और क्यूबिक होगा तो पावर जो है वो 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पावर जो है 2 है, इसका मतलब जो है ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और आप यहाँ पे जो है लिख देंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे जो है वो सबसे जो है बड़ा आपका जो है कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा जो है वो ये 3 है, तो आप जो है वो लिखेंगे कि ये जो है वो आपका क्यूबिक जो है वो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि आपका जो है सबसे बड़ा पावर जो है 2 है, तो ये आपका हो जाएगा जो है वो क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनॉमियल, ठीक है? ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे जो है x का पावर 1 है, इसलिए आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं t का पावर जो है वो 1 है, इसीलिए आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है? यहाँ पे 2 है और 2 के लिए क्या होता है? क्वाड्रेटिक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसके बाद यहाँ पे 3 है, तो आप लिखेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है? और इस प्रकार से आपका ये जो एक्सरसाइज है 2.1 ये खत्म होता है। थैंक यू।